देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज, इफ y the function of x, then the rate of change of y with respect to x, then the rate of change of y with respect to x, यानी टोटल चेंज y अपन टोटल चेंज x। जैसे अभी बताए थे आपको रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, तो अभी बताया था कि जैसे 50 रुपए में 5 मैंगो मिल रहा है तो एक मैंगो का दाम कितना हुआ, तो बोल दिया आपको 10 रुपया हुआ। वो रेट ऑफ, वो भी रेट है, रेट निकालते हैं कि हम कैसे आऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बदलेगा तो दूसरा बदलेगा। तो देखिए लिखा गया इफ y the function of x then the rate of change of y with respect to x, यानी टोटल चेंज y अपन टोटल चेंज इन x, यानी yf माइनस yi और xf माइनस xi। इसको फटाफट लिखिए तो आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ चेंज can be classified into two types। रेट ऑफ चेंज को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों, दो भाग में। रेट ऑफ चेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन, तो पहला आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या दोस्तों, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और दूसरा आपका इंस्टेंटेनियस, क्या दोस्तों, इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कोई बोलेगा दोस्तों रेट ऑफ चेंज कितने भाग बांटा गया है, दो भाग में। पहला क्या आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, पहला क्या दोस्तों, एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कोई दिक्कत, फटाफट लिखिए इसको। अब समझिए एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो इसको लिख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल and given by following equation, given by equation लिखा जाए एवरेज रेट ऑफ चेंज इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड गिवन बाय following equation। जैसे देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज मतलब होता है औसत। आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, एवरेज मतलब औसत, औसत निकालना होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे 5, 10, 15, 5 ऐसे करके इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करते थे हम लोग, सबको ऐड कर देते थे। ठीक है, तो 5, 5, 10, 10, 20, 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 35 कितना हो दोस्तों, 35 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। और यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है समझिए। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, 50 ओवर में अगर 350 रन मारा है, सोचो मैच हो रहा है और 50 ओवर में 350 रन मारा है, तो उसका पर ओवर रन रेट कितना होगा, पर ओवर रन कितना होगा, तो बोलिएगा सर देखिए 350 रन मारा है, कितना मारा दोस्तों, 350 रन मारा कितना में
50 ओवर, ठीक है। इसको कट कीजिएगा, बोलिएगा 7, यानी कि कितना दोस्तों 7, यानी कि पर ओवर कितना रन मारा दोस्तों, पर ओवर वो 7 रन मारा है, ठीक है। यानी कि आप गारंटी लो क्या कि वो 7 रन मारा, ठीक है। नहीं, ये एवरेज निकाले हम लोग, ठीक है, एवरेज रन रेट निकाले कि हर एक ओवर में 7 रन मारा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक ओवर में 7 रन मारा होगा, किसी में 5 रन, किसी में 2 रन, किसी में 20 रन, किसी में 1 भी रन नहीं, लेकिन एक एवरेज निकाले, क्या निकला आपका 7, ठीक है। 7 रन पर ओवर कितना निकला दोस्तों, 7 रन पर ओवर कितना दोस्तों, 7 रन पर ओवर। कोई दिक्कत? तो देखिए, एक टाइम से स्टार्ट हुआ, एक टाइम पे खत्म हुआ। जैसे 1 ओवर से स्टार्ट हुआ और मानिए कि और 10 बजे मैच स्टार्ट होती है, तो पहला ओवर स्टार्ट हुआ, जब 50 ओवर खत्म होता है तो आपका 12 बज चुका होगा या 2 बज चुका है, मानिए कि 2 बज चुका है, तो 10 बजे स्टार्ट हुआ और 2 बजे मैच खत्म हुआ। 10 बजे आपका पहला ओवर चल रहा था और 2 बजे 50 ओवर चल खत्म हो गया। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं, 2 टाइम इंस्टेंट के गैप को क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंटरवल। जैसे 10 बजे स्टार्ट हुआ और 2 बजे खत्म हुआ और दोनों के बीच क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंटरवल। तो वही लिखा गया है, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है देखिए आप, इक्वेशन है, इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको तो लिख सकते हैं दोस्तों डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलना है और साथ आगे करना है, नोट्स बनाते चलना है। और जहां दिक्कत हो कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर या फोन पे, ठीक है, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। फटाफट कीजिए इसको, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे अभी आपने 10th पास किया है, ठीक है, 10th पास, जैसे 10th तक बच्चों को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है और उतना पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे बच्चा 10th पास कर जाता है तो फ्रीडम भी जबरदस्त और पैसा भी जबरदस्त मिलता है। मतलब जितना पैसा मांगिएगा उतना मिलता है। और साइंस पढ़ने वाले बच्चे को पैसा मिलेगा ही, क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए, ठीक है, पैसा चाहिए। आप सोचिए कि बिना पैसे का हम साइंस पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। साइंस पढ़ने के लिए पैसा लगता है, तो आप पैसा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, प्लस में और पैसा मिलेगा अपने खर्चे के लिए, इसमें मेहनत बहुत है, पढ़ाई बहुत है और फीस इसका बहुत ज्यादा रहता है। तो आप देखिए, जैसे 10th पास कीजिए तो आपको बहुत फ्रीडम हो गया, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत कुछ काम करने का पैसा मिलेगा आपको। तो हम लोग का काम क्या है कि हम पूरा मस्ती करते हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करते हैं साथ में मस्ती भी करते हैं। यानी सोचिए, जहाँ हम लोग को 100 रुपये मिलता था वहाँ मिलेगा 500 रुपया, जहाँ 500 मिलता था वहाँ सीधे 1000 मिलेगा, ठीक है, जहाँ 1000 मिलता था वहाँ सीधे मिलेगा दोस्तों 2000, क्योंकि एक लेवल में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ से आपका लाइफ चेंज होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका लाइफ कैसे चेंज होगा। जैसे सोचिए कि अगर 2 साल आप मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हैं, 2 साल, और 12th पास करने के बाद नीट का फॉर्म भरे और नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका लाइफ चेंज हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, राजा बनने के लिए बस 2 ही साल टाइम है, ठीक है, राजा बनने के कितने साल टाइम है दोस्तों, 2 साल। कौन, 11th और 12th। एक बार आप नीट का एग्जाम दिए, क्वालिफाई कर गए दोस्तों, राजा बन गए। क्योंकि सोचो कि आप नीट क्वालिफाई करो तो मेडिकल में जाकर पढ़ाई करोगे, 4 साल पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो आप क्लिनिक खोलिएगा ना बाबू, तो कोई एक आदमी आएगा कहेगा सर हमको कंपाउंडिंग के लिए रखना दीजिए, पैसा उसका मत दीजिएगा, हम सुई देकर पैसा सुई देंगे और पैसा अपना ले लेंगे। दवाई लाएगा, कहेगा सर हमको आप जहाँ क्लिनिक खोले हैं वहाँ दवाई हमको बेचने दीजिए ना, उसमें का आधा पैसा आपको दे देंगे,
ठीक है। जांच बढ़ाएगा, कहेगा सर हमको जांच खोलने दीजिए ना, आपका जो भी आएगा उसका आधा पैसा आपको दे देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पैसा मिल रहा है और जो आप बोलिएगा वो करेगा भी, यानी कि आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे कलम चलाना है और जो बोलिएगा मतलब उतना आदमी का मालिक आप हो गए, आप जो बोलिएगा वो लोग करेंगे। पास में आ रहा है। तो ये राजा की जिंदगी एक नहीं है। सोचो कि हम सरकारी जॉब ही करते हैं, तो सरकारी जब जॉब करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमको सरकार कहेगा कि छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इतना आवर काम करना है तो करना है। लेकिन आप डॉक्टर बन जाते हैं तो ये नहीं है कि आपको इतना घंटा मतलब मरीज को देखना है तो देखना है। जैसे 10 बजे जाने का टाइम है, 11 बजे आप जा सकते हैं, 12 बजे जा सकते हैं, ठीक है, मन हो तो नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जॉब के कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा किसी हालत में। तो आपको राजा बनने के लिए मात्र 2 साल टाइम है, 11th और 12th दोनों को जम कर पढ़िए और नीट क्वालिफाई कीजिए। देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग और यूपीएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग और यूपीएससी का 3 एग्जाम ऐसा है कि किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए आपका एग्जाम होगा तो होगा, ठीक है। जैसे रेलवे, ग्रुप डी, ये सब का एग्जाम जैसे आज फॉर्म भरोगे तो 4 साल बाद एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एसएससी का मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और यूपीएससी का 3 ऐसा एग्जाम है कि कुछ भी हो जाए हर साल फॉर्म भराएगा और हर साल इसका एग्जाम होगा। बस में आ रहे दोस्तों। तो आपको 2 ही साल टाइम है, आप कहाँ अपना लाइफ चेंज करने के लिए। 2 साल बाद और नहीं चेंज कर पाए क्योंकि 10th करने के बाद इतना एनर्जी रहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है कि हम कमजोर हैं या हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। दोस्तों बिहार बोर्ड से पढ़े हो या सीबीएसई पढ़े हो, ठीक है, बिहार बोर्ड का टेंशन लेना नहीं है। ये मत समझना कि सीबीएसई में जो पढ़ा होगा वो तेज होगा, वो बकलोल है, ठीक है। क्या दोस्तों बकलोल है, सिर्फ उसको थोड़ा इंग्लिश आता है। जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों वो भी नहीं पढ़ा है, आगे नहीं पढ़े हैं, उसके लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है, ठीक है। हाँ, जो इसको हम पढ़ाएंगे वो याद करेगा वो आपको आगे निकलेगा, जो याद नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आपको याद करते चलना है, रिवाइज करना है, जहां दिक्कत हो आपको पूछना है। ओके बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोचिए कि आपको 10th पास कर गए, पैसा मिला हुआ है, पैसा मिलता है तो हम लोग पूरा मतलब पढ़ाई भी करते हैं, खूब खाते भी हैं। तो आप सोचिए कि आप आ गए मार्च महीना में, मार्च नहीं सोचिए जनवरी में आप क्लास ज्वाइन किए। कब दोस्तों? जनवरी में आप क्लास ज्वाइन किए। उस समय आपका वेट था दोस्तों, उस समय आपका वेट था 60 kg। जब जनवरी में मेरा आप क्लास ज्वाइन किए, यानी कि बोल सकते हैं 31 जनवरी को जब क्लास किए तब का इनिशियल वेट था दोस्तों 60 kg। कितना था दोस्तों? 60 kg। और जब 31 दिसंबर को जब देखा गया तब का फाइनल वेट था दोस्तों 66 kg। कितना दोस्तों? 66 kg। तो आपसे पूछा गया कि पर मंथ आपका कितना वेट इंक्रीज किया, ठीक है। जब 31 जनवरी को आपका देखा गया, 31 जनवरी को आपका देखा गया, इसमें को सुधार कर देते हैं, इसमें भी देते हैं 31 जनवरी 2021 को जब देखा गया तो आपका वेट था दोस्तों इनिशियल, ठीक है, 60 kg। और 31 दिसंबर 2021 को जब देखा गया तब फाइनल वेट था दोस्तों 66 kg। कितना दोस्तों? 66 kg। तो आपसे पूछा गया कि पर मंथ आपका वेट कितना इंक्रीज किया। क्या पूछा गया दोस्तों? पर मंथ आपका वेट कितना इंक्रीज किया। तो आप बोलिएगा सर देखिए निकालते हैं, लिखिएगा, इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या लिखिएगा? 66 माइनस 60/12, क्योंकि जनवरी से दिसंबर से कितना मंथ हुआ दोस्तों? 12 मंथ हुआ। तो 12 मंथ हो गया क्योंकि पर मंथ बोल रहा है। और फाइनल कितना था दोस्तों? 66 और इससे कितना था 60। तो आपका आ गया, अच्छा यानी लिखिएगा इन मंथ, इसमें दोस्तों इन मंथ में निकालना आपको। तो अब कितना आ जाएगा दोस्तों? 6/12, इसको काट कीजिएगा आपका आ जाएगा 0.5 kg पर मंथ। 0.5 kg दोस्तों पर मंथ, यानी कि हर एक मंथ आपका वेट कितना इंक्रीज किया होगा दोस्तों? मतलब आधा kg।
हर एक मंथ कितना बढ़ेगा, आपका वेट इंक्रीज किया होगा आधा किलो। कोई दिक्कत? तो आपको एवरेज बोलेगा तो आप ऐसे निकालिएगा फिजिक्स में, और जैसे बता रहे हैं आपको वैसे इसे सीखते चलना है और याद करते चलना है। तो फटाफट इसको लिखिए। उम्मीद करता हूं कि लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दो नंबर दोस्तों, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या दोस्तों? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखिए क्या डिफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट and given by following equation. It is defined for time instant and given by following equation. देखिए दोस्तों, जैसे कोई पूछेगा कि टाइम इंस्टेंट क्या होता है, लिखेंगे बोलेंगे डिफाइन फॉर टाइम इंस्टेंट। ये टाइम इंस्टेंट डिफाइन किया जाता है जो आपका इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन दिया है? क्या है और समझिए, क्या समझिए। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि 17 मार्च, पहले इसका इक्वेशन लिखिए, बाद में समझाते हैं। इक्वेशन लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू dy बाई dx। क्या दोस्तों? dy बाई dx। कोई बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बोलेंगे इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट एंड गिवन बाय इक्वेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू dy बाई dx। यानी बहुत छोटा चेंज के लिए, ठीक है, बहुत छोटा चेंज के लिए, ठीक है, हम dy बाई dx यूज करते हैं। यार इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम बताते हैं। इसको लिखिए आप फटाफट, एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। जैसे 17 मार्च 2021, 17 मार्च 2021 को 10:30 पे आपका कोई वेट पूछ रहा है। कितना पूछा है दोस्तों? 10:30 पे आपका वेट पूछ रहा है, ठीक है? आप बोलिएगा सर आप एक ही टाइम दिए हैं, कम से कम 2 टाइम दीजिए, ठीक है? एक टाइम से हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं, या दूसरा तरीका भी निकालने के लिए कैसे निकालिएगा, आप 10:30 सॉरी 10:29 59 सेकेंड 0.0000000000 पे आप वेट रख लीजिए, इनिशियल वेट। फिर 10:30 0.000000000001 इस समय आप फाइनल वेट देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि 10:29 को लगभग में हम 10 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हम लोग 10 बोल सकते हैं। और 10:30 0.00000001 को हम बोल सकते हैं कितना दोस्तों? 10 बोल सकते हैं। 10:30 बोल सकते हैं, यानी 10:29 को हम लोग 10:30 बोल सकते हैं लगभग में। और 10:30 0.000001 सेकेंड को हम लोग 10:30 बोल सकते हैं।
और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। क्या दोस्तों, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 17 मार्च 2021 को 10:31 पे इनिशियल रेट होगा, लिख सकते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to instantaneous rate of change of weight with respect to time, हम लिख सकते हैं दोस्तों dw बटा dt। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, dw बटा dt, मतलब बहुत छोटे टाइम में जो चेंज आया वेट में, उस लिखेंगे दोस्तों dw अपन dt। क्या लिखेंगे दोस्तों, dw अपन dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू dw अपन dt। आप देखिए दोस्तों dw क्या है, dw है आपका वेरी स्मॉल चेंज इन वेट, वेरी स्मॉल चेंज इन वेट। वेट मतलब दोस्तों वजन, जो आपका वेट बढ़ा है या घटा है। और dt क्या है दोस्तों, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या दोस्तों, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी कीजिए। चले बच्चों आगे, ओके। अब लिखिए दोस्तों पोजीशन।